अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंकैटिनेशन पढ़ा, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़े और किस तरह से उनको विजुअल बेसिक में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इनपुट एंड आउटपुट को स्टडी करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि विजुअल बेसिक में हम लोग इनपुट कौन से कंट्रोल्स के थ्रू ले सकते हैं और आउटपुट किस तरह से अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, कौन कौन से कंट्रोल्स के थ्रू। इनपुट, द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। इनपुट इज मोस्टली गिवन बाय कीबोर्ड। कोई भी चीज, कोई भी डाटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उसे हम इनपुट कहते हैं, और इनपुट जो है वो मोस्टली कीबोर्ड के थ्रू दी जाती है। आउटपुट, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, जो प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर और उस प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट हमें देता है, जो चीज बाहर आती है, वो क्या होती है, हमारे पास आउटपुट होती है। आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर, और आउटपुट जो है वो हमारे पास मॉनिटर्स के थ्रू शो करवाई जाती है। इनपुट इन विजुअल बेसिक। अब बात करते हैं कि विजुअल बेसिक में हम लोग कौन सी कंट्रोल्स के थ्रू इनपुट ले सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा इनपुट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम इनपुट भी ले सकते हैं और आउटपुट शो भी करवा सकते हैं। ठीक है, और इनपुट बॉक्स जो है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है आउटपुट इन विजुअल बेसिक। हमारे पास आउटपुट लेने के लिए लेबल्स होते हैं और मैसेज बॉक्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स इन टेक्स्ट बॉक्स, ऐड नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन दी थर्ड टेक्स्ट बॉक्स। अब ये जो हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें वो क्या कह रहा है कि आपने जो है वो 2 नंबर्स इनपुट लेने हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है, और उनकी जो एडिशन है वो डिस्प्ले करानी है थर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इनपुट लेने के लिए भी काम कर रहा है और आउटपुट शो कराने के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैं टूल बॉक्स से बटन लूंगी, इसके अलावा मुझे 3 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ठीक है, 2 इनपुट लेने के लिए और तीसरा आउटपुट के लिए। अब यहाँ पे ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 है, ये टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 और ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है। ठीक है, मैं यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ। ठीक है, कोड विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे अब सबसे पहले मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराऊंगी जिनके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करानी है। ठीक है, 2 वैल्यूज जो है वो मैंने इनपुट ले ली है। ठीक है, एक वैल्यू जो है वो मैंने आउटपुट जो है उसके थ्रू शो करानी है, तो मुझे वो वैल्यू स्टोर कराने के लिए वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उनको डिक्लेयर करती हूँ, डिम a as integer, dim b as integer, dim c as integer। नेक्स्ट मैंने वेरिएबल a में वैल्यू किसके थ्रू जो है वो इनपुट लेनी है, a इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है कि जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसमें वैल्यू मैंने टेक्स्ट की फॉर्म में असाइन करनी है। ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर होगी, वेरिएबल a के अंदर। ठीक है, ऐसे ही वेरिएबल b के अंदर में वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में के थ्रू जो है वो स्टोर कराऊंगी, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। नेक्स्ट c इज इक्वल टू a प्लस b।
ठीक है। अब ये लाइन क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो वेरिएबल ए में वैल्यू है और जो वेरिएबल बी की वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों को सम करके वेरिएबल सी के अंदर डिस्प्ले करा दो। नेक्स्ट अब मैं सी की वैल्यू जो है वो टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 में डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जो टेक्स्ट बॉक्स 3 है उसमें टेक्स्ट के फॉर्म में वैल्यू साइन करो, ठीक है, और उसको कहाँ पे स्टोर करा दो, वेरिएबल सी के अंदर। नेक्स्ट मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखती हूँ, इसके लिए मैं F5 की प्रेस करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहे हैं और एक बटन। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाले 2 टेक्स्ट बॉक्स है ये इनपुट देने के लिए, यहाँ पे मैं 76 87, ठीक है, ये 2 वैल्यूज मैंने इनपुट दी टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 में और टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 में। यहाँ पे अब मेरे पास आउटपुट शो होनी चाहिए जब मैं बटन को प्रेस करूँ। मैं यहाँ पे बटन को क्लिक करती हूँ तो ये देखें यहाँ पे इन दोनों इनपुट बॉक्स में जो वैल्यूज हैं, सॉरी जो टेक्स्ट बॉक्स हैं इनके अंदर जो वैल्यूज हैं इस टेक्स्ट बॉक्स में उसको जो है वो सम करके डिस्प्ले करवा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर इन प्रोग्राम। इनपुट बॉक्स फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इनपुट बॉक्स। ठीक है, इनपुट बॉक्स को भी इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं और इसके लिए इनपुट बॉक्स फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, इनपुट बॉक्स फंक्शन जब आप स्टेटमेंट में इनपुट बॉक्स लिखोगे तो आपका जो है वो इनपुट बॉक्स शो होगा और वो आपसे कोई इनपुट लेगा। इसका सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब है यहाँ पे जो चीज डिस्प्ले होगी, ठीक है, जो मैसेज कह लें, जो आपको मैसेज शो होगा वो क्या आएगा, वो क्या होगा, प्रॉम्प्ट। यहाँ पे एंटर योर नेम ये प्रॉम्प्ट है। टाइटल जो आपके पास इनपुट बॉक्स आएगा उसका टाइटल क्या होगा, तो यहाँ पे टाइटल जो है वो नेम है। नेक्स्ट है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ये है कि इनपुट बॉक्स के अंदर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो है वो एक वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने ABCD लिखा है। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स अ नंबर यूजिंग इनपुट बॉक्स फंक्शन एंड डिस्प्ले इट ऑन फॉर्म। तो कह रहा है ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें जो है वो इनपुट बॉक्स के थ्रू एक नंबर इनपुट लिया जाए, देन उसको जो है वो फॉर्म के ऊपर आपने डिस्प्ले कराना है। यहाँ पे मैंने विजुअल बेसिक ओपन किया है, यहाँ से मैं एक बटन उठाऊंगी, बटन के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं लिखूंगी, मैं उस वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगी जिसके अंदर मैंने इनपुट बॉक्स के थ्रू जो वैल्यू ली है उसको स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं dim n as इंटीजर लिखती हूँ। नेक्स्ट जो है मैंने उस नंबर में उस वेरिएबल के अंदर मैंने नंबर स्टोर कराना है इनपुट बॉक्स के थ्रू। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स अब इसमें जो प्रॉम्प्ट होना चाहिए यहाँ पे मैं वो मैसेज लिखूंगी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंटर एन नंबर, ठीक है, ये तो वो हो गया जो हमने प्रॉम्प्ट लगाना है। सेकंड नंबर में हम लोग वो लिखेंगे जो हम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर टाइटल डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो। थर्ड नंबर में हम लोग लिखते हैं जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देती हूँ। नेक्स्ट ये हो गया कि हमने इनपुट ले ली। नेक्स्ट हमने इस इनपुट को शो करवाना है किसी आउटपुट कंट्रोल से। ठीक है, लाइक हम लोग प्रिंट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, दूसरा हम मैसेज बॉक्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मैसेज बॉक्स लेती हूँ। मैसेज बॉक्स you entered नेक्स्ट मैं इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है मैं वो डिस्प्ले कराऊंगी। तो इसके लिए मैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करूंगी और उसके सामने क्या लिख दूंगी, वो वेरिएबल लिख दूंगी n।
नेक्स्ट मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करके देखती हूँ। बटन के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए मेरे पास जो है वो इनपुट बॉक्स शो हो गया। उसके ऊपर प्रॉम्प्ट क्या हो रहा है, एंटर एनी नंबर, जो हम लोगों ने वहां पे लिखा था। नेक्स्ट ये देखें टाइटल जो है वो हेलो, हमने सेकंड नंबर पे हेलो लिखा था, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है, 0। यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके कोई वैल्यू लिख देती हूँ 56। यहाँ पे मैं ओके प्रेस करूंगी तो ये देखिए यू एंटर्ड 56। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स के थ्रू जो इनपुट ली थी वो हमने मैसेज बॉक्स के थ्रू उस वेरिएबल में जो इनपुट स्टोर है उसको मैंने डिस्प्ले करवा दी। नेक्स्ट है मैसेज बॉक्स। अ मैसेज बॉक्स इज अ स्मॉल डायलॉग बॉक्स दैट डिस्प्लेज अ मैसेज टू यूजर। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम यूजर। ठीक है, जो मैसेज बॉक्स है उसको हम आउटपुट देने के लिए शो होते हैं, उसको जो है आउटपुट देने के लिए यूज करते हैं। दूसरा हम इसके थ्रू किसी यूजर से कोई रिस्पॉन्स लेने के लिए भी यूज कर सकते हैं। विजुअल बेसिक प्रोवाइड्स मैसेज बॉक्स फंक्शन टू डिस्प्ले मैसेज बॉक्स। इसका सिंटैक्स क्या है, मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट स्टाइल एंड टाइटल। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे जो हम प्रॉम्प्ट करवाना चाह रहे हैं वो आएगा। सेकंड नंबर पे जो है हम उसके ऊपर जो हम उसका स्टाइल रखना चाह रहे हैं, जो उनसे बटन हम लोग लगवाना चाह रहे हैं उसके ऊपर वो आएगा। ठीक है, और मैसेज बॉक्स के ऊपर हम लोग कौन सा जो है वो आइकन यूज करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें स्टाइल में आएंगी। देन जो है वो टाइटल, मैसेज बॉक्स के ऊपर जो टाइटल आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट इसकी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए मैंने विजुअल बेसिक ओपन किया था। ठीक है, मेरे पास एक फॉर्म आया था, उस फॉर्म के ऊपर मैंने बटन प्लेस किया, बटन के ऊपर डबल क्लिक किया तो मेरे पास ये कोड विंडो ओपन होगी। ठीक है, और उसके अंदर मैंने ये कोड लिखा है मैसेज बॉक्स। ठीक है, मैसेज बॉक्स आई एम अ मैसेज। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने वो लिखा है जो मैंने प्रॉम्प्ट करवाना है। नेक्स्ट ये वाला जो सेकंड नंबर पे चीज है ये क्या है, स्टाइल है। ठीक है, अब स्टाइल में जो फर्स्ट नंबर पे होगा, फर्स्ट नंबर पे हम लोगों ने वो लिखना है कि हम मैसेज बॉक्स के ऊपर बटन कौन कौन से शो करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा वीबी, ओके, कैंसिल। इसका मतलब है जो मैसेज बॉक्स आएगा उसके ऊपर दो बटन होंगे, एक ओके के नाम से, दूसरा कैंसिल के नाम से। ठीक है, प्लस वीबी इंफॉर्मेशन। वीबी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, जो हम लोग मैसेज बॉक्स के ऊपर आइकन शो करवाना चाह रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखेंगे। थर्ड नंबर पे है वीबी डिफॉल्ट बटन। अब हमने यहाँ पे कितने बटन लिए, ओके और कैंसिल, यहाँ पे हमने दो बटन लिए। अब इन दो बटन में से हम लोग डिफॉल्ट बटन किसको बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वो लिखेंगे। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, मैसेज, ये क्या है, टाइटल शो होगा हमारे पास। इसको मैं रन करती हूँ, F5 बटन को मैं प्रेस करती हूँ तो ये देखिए मेरे पास आई एम अ मैसेज, ये प्रॉम्प्ट जो करवाया था, और यहाँ पे मैंने वीबी, ओके एंड कैंसिल लिखा था। ठीक है, ये मेरे पास दो बटन आए। अब ये देखिए इसके ऊपर ब्लू साइन है, इसके ऊपर जो है ब्लू जो है वो बाउंड्री हुई है। ये इसलिए ये क्योंकि यहाँ पे मैंने जो डिफॉल्ट बटन है वो मैंने 1 किया था। ठीक है, डिफॉल्ट बटन 1 किया था, ओके जो है ये बटन 1 है, ये बटन 2 है, तो मैंने डिफॉल्ट जो है ओके को किया था, बटन 1 को किया था, इसलिए ये इसके ऊपर जो है ब्लू बाउंड्री है। ठीक है, और मैसेज जो है ये हमारे पास टाइटल है, और ये आइकन जो है ये वीबी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने स्टाइल के अंदर लिखा था, उसकी वजह से ये आइकन शो होगा। नेक्स्ट है राइटिंग सिंगल स्टेटमेंट इन मल्टीपल लाइन यूजिंग लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास अगर विजुअल बेसिक में कोई स्टेटमेंट बहुत लंबी है तो हम उस स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस में किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर यूज करते हैं, और ये क्या है, इसमें हम लोग स्पेस लगाते हैं। ठीक है, जहां पे हम लोगों ने लाइन एंड करनी है या उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है, हम वहां पे स्पेस एंटर करते हैं, उसके बाद हम लोग अंडरस्कोर लगाते हैं। ठीक है, स्पेस लगाने के बाद अंडरस्कोर, और अंडरस्कोर के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो हम लोग न्यू लाइन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स यूजर नेम, एज एंड एड्रेस इन इनपुट बॉक्स एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन मैसेज बॉक्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग उसकी एग्जांपल भी देखेंगे कि हम लोग किस तरह से एक सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस में किस तरह से कंटिन्यू रखते हैं। प्रोग्राम क्या कह रहा है कि आपने जो है वो यूजर नेम, एज
एड्रेस जो है वो इनपुट बॉक्स में इनपुट लेना है और उसको डिस्प्ले कराना है किसी मैसेज बॉक्स के लिए, ठीक है। इनपुट जो लेनी है वो आपने इनपुट बॉक्स के थ्रू लेनी है, नेम लेना है, एज और एड्रेस की वैल्यू आपने इनपुट लेनी है। देन आपने इनको किसी मैसेज बॉक्स के थ्रू डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से टूल बॉक्स से मैं बटन लूँगी एक, अब यहाँ पे पहले मैं उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूँगी, ठीक है, जिनमें मैंने वैल्यू स्टोर करानी है, ठीक है। मैंने यूजर नेम स्टोर कराना है, एज स्टोर करानी है और एड्रेस स्टोर कराना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डिम नेम एज स्ट्रिंग, डिम एज एज इंटीजर, डिम एड्रेस एज स्ट्रिंग। देन ये जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इन वेरिएबल्स के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करानी है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या लूँगी, इनपुट बॉक्स लूँगी और उसके थ्रू जो है वो इनपुट लूँगी। यहाँ पर मैं लिखती हूँ नेम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स enter your name, ठीक है। नेक्स्ट एज इनपुट लेने के लिए मैं लिखती हूँ एज इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर योर एज, एड्रेस is equal to input box enter address। नेक्स्ट इन सब वैल्यूज को मैसेज बॉक्स थ्रू शो कराऊंगी। मैसेज बॉक्स नेम को मैं एज इट इज डिस्प्ले कराना चाह रही हूँ, इसके लिए मैं इसके लिए डबल कोटेशन मार्क लगाऊंगी। नेम इसको कंकैटिनेट कराऊंगी उस वेरिएबल के साथ जिसके अंदर नेम की वैल्यू स्टोर है, ठीक है। नेम की वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, नेम के अंदर। न्यू लाइन इसको कंकैटिनेट कराऊंगी और यहाँ से मैं कॉन्टिन्यूशन अप्लाई करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेस देती हूँ और यहाँ पे अंडरस्कोर मैंने लगा दिया। नेक्स्ट मैंने एंटर किया है तो मैं नेक्स्ट लाइन पे चली गई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एज concatenate age concatenate VB new line space underscore enter। next address यहाँ पे concatenate ऑपरेटर आना था, concatenate
नेक्स्ट मैं इसको रन करती हूँ। F5 की प्रेस की मैंने, बटन 1 पे क्लिक करूंगी, एंटर योर नेम। यहाँ पे मैं नेम लिखती हूँ इकरा, एज 23, एड्रेस कुछ ABCD लिख दिया। अब ये देखिए यहाँ पे नेम इकरा आ गया, एज 23, एड्रेस ABCD। अब यहाँ पे ये जो है मेरे पास एक सिंगल स्टेटमेंट थी, लेकिन इसको मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स में जो है वो ब्रेक किए। किसकी वजह से? ये जो है मेरे पास लाइन कंटिन्यूएशन करेक्टर, ठीक है। स्पेस एंटर की, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर एंटर किया, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो मैं न्यू लाइन पे चले, ठीक है। इस वजह से हमारे पास जो है ये सिंगल लाइन जो है उसको हम लोगों ने मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट किया।